दोस्तों, लोमश मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, ऋष्यशृंग भी अपने पिता की आज्ञा का पालन कर फिर उन्हीं के पास चले आए। शांता भी सब प्रकार अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली थी। वह भी वन में रहकर उनकी सेवा करने लगी। यह पवित्र कीर्तिशाली आश्रम उन्हीं ऋष्यशृंग का है। इसके कारण इस विशाल सरोवर की शोभा भी बहुत बढ़ गई है। इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य और शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे तीर्थों की यात्रा करना। उस सरोवर में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर कौशिकी नदी के किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों में गए। फिर उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर गंगा जी के संगम स्थान में मिली हुई 500 नदियों की सम्मिलित धारा में स्नान किया। इसके पश्चात वे समुद्र के किनारे किनारे अपने भाइयों के सहित कलिंग देश में आए। वहां लोमश जी कहने लगे, कुंती नंदन, यह कलिंग देश है। यहाँ वैतरणी नदी बहती है। इस स्थान पर देवताओं का आश्रय लेकर स्वयं धर्मराज ने यज्ञ किया था। इसके अनंतर पांडवों ने द्रौपदी सहित वैतरणी नदी में उतरकर पितृ तर्पण किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, लोमश जी, इस नदी में आचमन करके मैं तप के प्रभाव से मानवी विषयों से मुक्त हो गया हूँ। आपकी कृपा से मुझे सारे लोक दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यह मुझे पाठ करते हुए वानप्रस्थी महात्माओं का शब्द सुनाई दे रहा है। तब लोमश जी ने कहा, राजन, चुप हो जाइए। यह ध्वनि तो तुम्हें 30,000 योजन दूर से सुनाई दे रही है। इसके पश्चात महात्मा युधिष्ठिर महेंद्र पर्वत पर गए और वहां एक रात्रि निवास किया। वहां रहने वाले तपस्वियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। लोमश मुनि ने उन भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ और कश्यप वंशीय ऋषियों का परिचय दिया। फिर उनके पास जाकर राजर्षि युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृतवर्ण से पूछा, भगवान परशुराम जी इन तपस्वियों को किस समय दर्शन देंगे? इनके साथ ही मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अकृतवर्ण ने कहा, श्री परशुराम जी तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। आपके आने का तो उन्हें पता लग ही गया होगा, इसलिए वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। तपस्वियों को उनका दर्शन चतुर्दशी और अष्टमी को होता है। कल चतुर्दशी है, तब आप भी उनका दर्शन करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, आप जमदग्नि नंदन परशुराम जी के सेवक हैं। उन्होंने पहले जो जो कृत्य किए हैं वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। अतः जिस प्रकार और जिस निमित्त से उन्होंने युद्ध में क्षत्रियों को परास्त किया था, वह सब आप मुझे सुनाइए। तब अकृतवर्ण ने कहा, राजन, मैं भृगु वंश में उत्पन्न हुए देवतुल्य भगवान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ। यह आख्यान बड़ा ही सुंदर और महान है। उन्होंने है वंश में उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थी। भगवान श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। वर के प्रभाव से वह वीर देवता, यक्ष और ऋषियों सहित सभी प्राणियों को पीड़ित कर रहा था। इसी समय कानिकुब्ज कन्नौज नामक नगर में गाधी नाम का एक बलवान राजा राज्य करता था। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से राजा गाधी अपनी पत्नी सहित वन में जाकर तपस्या करने लगे। वहां उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था सत्यवती। राजा गाधी ने भृगुनंदन ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का ब्याह कर दिया। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर भृगु जी आए और पुत्र वधू को देख उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, सौभाग्यवती वधू, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो, मैं दूंगा। अपने ससुर जी को प्रसन्न देखकर सत्यवती ने अपने और अपने माता के लिए पुत्र की याचना की। तब भृगु जी ने कहा, तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करने के पश्चात पुत्रोत्पत्ति की कामना से अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करना। माता पीपल का आलिंगन करें और तुम गूलर का करना। इसके सिवा ये तुम्हारी माता और तुम्हारे लिए 2 चरु हैं, जिन्हें तुम और तुम्हारी माता सावधानी से खा लेना। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए, किंतु उन माँ बेटी ने चरु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन करने में उलट फेर कर दिया। कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात भगवान भृगु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्र वधू सत्यवती से कहा, बेटी, चरु और वृक्षों में उलट फेर करके तेरी माता ने तुझे धोखा दिया है। तूने जो चरु खाया है और जिस वृक्ष का आलिंगन किया है, उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों के से आचरण वाला होगा तथा तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों के से आचरण वाला होगा। बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा। दोस्तों, भगवान भृगु की यह बात सुनकर सत्यवती बड़ी चिंतित हो गई और उसने बार बार प्रार्थना करके अपने ससुर जी को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र ऐसे स्वभाव वाला हो जाए। तब भृगु जी ने, अच्छा,
ऐसा ही हो यह कहकर अपनी पुत्र वधू का अभिनंदन किया। यथा समय उसके गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। वे बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। महातपस्वी जमदग्नि ने वेदाध्ययन आरंभ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करने से सभी वेदों को कंठस्थ कर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजीत के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी ब्याह दी। रेणुका का आचरण सब प्रकार अपने पति देव के अनुकूल था। उसके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रमशः 4 पुत्र हुए। इसके बाद 5वें पुत्र परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। भाइयों में सबसे छोटे होने पर भी ये गुणों में सबसे बढ़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लाने के लिए चले गए तो रेणुका स्नान करने को गई। जिस समय वह स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, उसने दैव योग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा। उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देख रेणुका का चित्त चलायमान हो गया। यह मानसिक विकार से दीन, अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया। महातेजस्वी जमदग्नि मुनि ने सब बात जान ली और उसे बहुत धिक्कारा। इतने में उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु भी आ गए। मुनि ने क्रमशः उन सभी से कहा कि इस अपनी माँ को तुरंत मार डालो, किंतु वे मोहवश हक्के बक्के से रह गए, कुछ भी ना बोल सके। तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। उन सब के पीछे परशुराम जी आए। उनसे जमदग्नि मुनि ने कहा, बेटा, अपनी इस पापनी माता को अभी मार डालो और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद ना करो। यह सुनकर परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। राजन, इससे जमदग्नि मुनि का कोप सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरे कहने से वह काम किया है जिसे करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए तुम्हारी जो जो कामनाएं हो वे सब मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात स्मरण ना रहे, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। जमदग्नि मुनि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। एक बार इसी प्रकार उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। जिस समय वह आश्रम में पहुंचा, मुनि पत्नी रेणुका ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था, इसलिए उसने आश्रम की होमधेनु गाय के डकारते रहने पर भी उसके बछड़े को हर लिया और वहां के वृक्ष आदि भी तोड़ दिए। जब परशुराम जी आश्रम में आए तो स्वयं जमदग्नि मुनि ने उनसे सारी बातें कही। उन्होंने होम की गाय को भी रोते हुए देखा। इससे वे बड़े कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए सहस्त्र अर्जुन के पास आए। तब परशुराम जी ने अपना धनुष ले उसके साथ युद्ध कर बाणों से हजारों भुजाओं को काट डाला तथा उसे परास्त कर काल के गाल में डाल दिया। इससे कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदग्नि मुनि को मार डाला। उस समय मुनि अनाथ की भांति हे राम यही चिल्लाते रहे। जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले गए तो परशुराम जी समीधा लेकर आए। वहां अपने पिताजी को इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। फिर उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किए और उनका अग्नि संस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। परशुराम जी क्रोध के आवेश में काल के समान हो गए और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया उन सब का भी उन्होंने संहार कर दिया। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देकर वे इस महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं।